नित्यं सदा परिभवद्यनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। राधा भक्तिर हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणी। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। संप्रति नित नटी के नवीन नवायमान कटीले कटाक्ष कोरों से आहत मानव जीवन के कल्याण हेतु भगवान की दिव्य पावन पुण्य प्रदायिनी पाप हरणी श्रीमद् भागवत कथा का भाव से रसास्वादन करें। उससे पूर्व बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग मिलजुल कर मस्ती के साथ गाएंगे। रन में वन में डगर में कहूँ रहे यह देह तुलसी सीता राम सो लगो चाहिए नेह। हम कहीं भी रहें बस भगवान से जुड़े रहें। सभी लोग आइए भाव से। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो
राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। रंग में जिस ढंग में, जिस 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 संग में रहो, जिस संग में रहो, जिस संग में रहो, जिस संग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण श्री राधा रमण कहो। जिस काम में जिस धाम में, 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 जिस गाँव में रहो, जिस गाँव में रहो, जिस गाँव में रहो, जिस गाँव में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण श्री राधा रमण कहो। जय जय। जिस भोग में जिस योग में, 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 जिस रोग में रहो, जिस योग में रहो, जिस रोग में रहो, जिस रोग में रहो। राधा रमण राधा रमण श्री राधा रमण कहो। 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 श्री
राधा रमण सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। नगर रक्षिका माता की जय हो। श्री कौशलेंद्र भगवान की जय हो। सती माता की जय हो। कारस्देव भगवान की जय हो। स्थान देवता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। गुर्जर परिवार की जय हो। आए आज कथा के पंचम दिवस में हम सब लोग प्रवेश करें। सभी कथा प्रपांशु श्रोताओं को व्यासपीठ से सादर प्रणाम। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को सादर वंदन प्रणाम निवेदित करते हुए आए भागवत जी की दिव्य कथा में हम सब लोग प्रवेश करें। भगवान कन्हैया गोकुल में आ गए। बड़ा आनंद हो रहा गोकुल में। इधर वसुदेव जी महाराज कन्या लेकर के चले गए। जैसे ही कारागार में पहुंचे फिर से हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, फाटक बंद हो गए, पहरेदार सब जाग गए। भोजराज कंस को सूचना मिली कि लाला नहीं हुआ, लाली हुई है। उसने कहा लाला हो चाहे लाली हम छोड़ेंगे नहीं। अब भोजराज कंस कारागार में पहुंचे और कन्या को पत्थर पर पटकने लगे। पत्थर पर कन्या को जब पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूट गई। अष्टभुजी दुर्गा बन के प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। उन्होंने कहा मूर्ख कंस, मुझे क्या मार रहा, तुझे मारने वाला ब्रज भूमि पर प्रकट हो चुका है। कांपता हुआ कंस बोला कहां प्रकट हुआ ये बताओ। कहा ये तो नहीं बताएंगे कहां प्रकट हुआ, लेकिन ब्रज भूमि पर तुम्हें मारने वाला प्रकट हो गया है। माता जी ये घोषणा करके सीधी मिर्जापुर चली गई और वहां जाकर के विंध्यवासिनी माता के नाम से प्रसिद्धि इन्होंने पाई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। विराजमान हो गई जाकर के वहां। इधर महाराज आनंद हो रहा है नंद के द्वार पर। दीन चहे करतार जिन्हें सुख, कौन रहीम सके तेहि टारे। उद्यम पौरुष कीने बिना, धन आवत आप ही हाथ पसारे। देव हंसे सब आपस में, विधि के करतूत न जात विचारे। बेटा भयो वसुदेव के द्वार, घुंघरू बाजत नंद के द्वारे। बेटा वसुदेव का और आनंद किसके यहाँ? नंद जी के द्वारे मनाया गया। तो जिसको आनंद कंद आनंद देगा, आनंद तो उसी को मिलेगा साहब। दुनिया में हर व्यक्ति परेशान है, सकल जीव जगदीन दुखारी। इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति। कोई किसी बात से परेशान, कोई किसी बात से। जीवन में हमारे दुख ही दुख है। तो हमारे जीवन में आनंद कब आएगा? जब आनंद कंद आ जाएगा।
आनंद कंद जिसके आंगन में आ जाएगा फिर तो वहां आनंद ही आनंद है। अध्यात्म की भाषा में मथुरा शरीर है। क्या है? शरीर। इस शरीर में भगवान प्रकट हुए, मथुरा में भगवान प्रकट हुए। अगर हमको भी इस मथुरा में भगवान को प्रकट कराना है तो हमें क्या करना होगा? अपनी मथुरा को पवित्र बनाना होगा। इस शरीर को पवित्र बनाना होगा तब भगवान आएंगे। अच्छा, पवित्र कैसे बनेगा शरीर? लक्ष्य साबुन लगाने से, 2 टाइम स्नान करने से, शैम्पू लगाने से ये शरीर पवित्र कैसे होगा वो समझ लो। पूज्यपाद संत श्री डोंगरे जी महाराज का भाव है। वो कहते हैं अगर मथुरा को पावन बनाना है तो एक काम करो, आप मथुरा को उल्टा कर दो। मथुरा को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? मथुरा को उल्टा करोगे तो हो जाएगा राथुम। क्या होगा? राथुम। अच्छा, पहला अक्षर हो गया अब रा और अंतिम अक्षर हो गया मां, बीच में है थू। अगर हमें अपने जीवन की थू थू से बचना है तो हम राम नाम का आश्रय ले लें। राम नाम का आश्रय लेते ही ये शरीर पावन हो जाएगा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाए भजिए रघुबीरा, जो तन पाए भजो रघुबीरा, जो तन पाए भजो रघुबीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, वही शरीर पवित्र है, वही शरीर पावन है, वही शरीर सौभाग्यशाली है। कौन सा? जो तन पाए भजिए रघुबीरा, जिसने मनुष्य का तन पाकर भगवान का भजन किया है। तो शरीर पवित्र कैसे होगा? राम नाम का आश्रय लेते ही ये शरीर पावन हो जाएगा साहब। अगर हमने अपने शरीर को पवित्र बना लिया और भगवान आ गए तो भगवान रुकेंगे नहीं। मथुरा में भगवान आ गए लेकिन रुके नहीं, एक क्षण भी नहीं रुके। भगवान तुरंत गोकुल चले गए। क्यों जानते हो? क्योंकि मथुरा में कंस रहता है और जब तक कंस रहेगा तब तक वहां कृष्ण नहीं ठहरेगा। इसका संदेश क्या है? इसका संदेश ये है कि हमारा ये जो शरीर है ये मथुरा है। अगर आप खूब भजन करके शरीर को पवित्र बना लेंगे तो भगवान आ जाएंगे, लेकिन रुकेंगे कब? रुकेंगे कब भगवान? शर्त ये है कंस नहीं होना चाहिए। कंस होगा तो भगवान नहीं रुकेंगे। कंस का अर्थ है अभिमान। अगर इस शरीर में अभिमान है तो भगवान रुकेगा नहीं आने के बाद भी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। जब तक शरीर में अभिमान है तब तक भगवान को बुला भी लोगे तो भगवान रुकेगा नहीं। अभिमान को हटाना पड़ेगा इस शरीर से, तब भगवान आके रुकेगा। गोकुल में भगवान पहुंच गए राजन, और यहां पर उत्सव मनाया जा रहा। सब नाच रहे हैं उत्सव में।
नंद के आनंद भयो, जय जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कौन को दिनों हाथी घोड़ा, कौन को दिनों पालकी। कौन को दीनी हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पालकी। कौन को दिनों हाथी घोड़ा, कौन को दिनों पालकी। कौन को दीनी हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पालकी। कौन को दिनों हाथी घोड़ा, कौन को दिनों पालकी। कौन को दिन हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बड़ा आनंद है ब्रज में। इधर महाराज उत्सव के बीच में नंद बाबा नाचते नाचते कुछ याद में आया उनको। क्या याद आया? उन्होंने कहा एक पूरा वर्ष हो गया, इस साल भोजराज कंस का टैक्स नहीं दिया गया। तो एक काम करो, मैं भोजराज कंस का कर दे करके आता हूं। ग्वाल वालों से कहा कि तुम लोग देख रेख रखना तब तक। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरायां गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वः। ग्वाल वालों को गोकुल के रक्षा की जिम्मेदारी दे दी भगवान ने। और नंद बाबा अब चले हैं कहाँ? मथुरा की ओर। भोजराज कंस का टैक्स दिया, वापस लौटने लगे तो मार्ग में वसुदेव जी मिल गए। दोनों मित्र एक दूसरे से मिलकर के बड़े महाराज आह्लादित हुए। नंद बाबा दुखी हो गए, वसुदेव से मिले और वसुदेव प्रसन्न हो गए। एक मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी है तो दूसरा मित्र अपने मित्र के सुख से सुखी है। ये मित्रता का सही भाव है। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, निज दुख गिरी सम रज कर जाना। निज दुख गिरी सम रज कर जाना। मित्र के दुख रज मेरु समाना। मित्र के दुख रज मेरु समाना। मित्र के दुख रज मेरु समाना।
यहाँ दोनों मित्र आपस में चर्चा कर रहे थे। उधर भोजराज कंस ने पूतना को बुलाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंस चचार निगनन्ति पुरग्राम ब्रजादिशो। कंसेन प्रहिता घोरा, राजन भोजराज कंस के द्वारा प्रेरित होकर के पूतना बाल घातनी पूतना ब्रज के अनेक गांवों में घूमती घूमती कहां पहुंची? सीधी पहुंची है जहां भगवान का उत्सव मनाया जा रहा। इसने सुंदर स्वरूप बना लिया राक्षसी ने, और भगवान के जन्मोत्सव में जाकर नाचने लगी। अरे लाला जन्म सुन आई, हो लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नाचने लगी उत्सव में। मैया ने पूछा क्या लोगी बधाई में, ये बताओ। ये हार कंगन चूड़ी, उसने कहा मैं कुछ नहीं लूंगी। ये तो लहंगा ले जाओ, उसने कहा हमको लहंगा भी नहीं चाहिए। लहंगा भी लूंगी मैया। अच्छा तो हार ले लो, उसने कहा नहीं नहीं हार भी नहीं चाहिए। लहंगा न लूंगी मैया, हरवा न लूंगी। 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 हरवा न लूंगी मैं, हरवा न लूंगी। हरवा न लूंगी मैं, हरवा न लूंगी। मैया ने कहा फिर ये रेशम की शॉल है, रजाई है, इसको ले जाओ। रेशम की ले लो रजाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। रेशम की ले लो रजाई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
यशोदा मैया दे दो बधाई। बड़ी प्रसन्न होकर उत्सव में नाच रही। मैया ने कहा फिर तुम्हें क्या चाहिए बधाई में? पूतना ने कहा तुम्हारा लाला भगवान बताया जा रहा, पूरे ब्रज में चर्चा है कि तुम्हारे घर में आनंद कंद भगवान आए हैं। एक बार अपने लाला का ही मोहड़ा दिखा दे मुझे बस। पलने में भगवान सो रहे थे, दिखाया जैसे ही यशोदा मैया ने, पूतना मौसी ने भगवान को उठा लिया। भगवान के भी नेत्र खुल गए, लेकिन राजन जैसे ही भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने पूतना मौसी को देखा, तुरंत फिर नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा असनिमीलते क्षणा। एक क्षण में ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद किए? अनेक भाव हैं। भगवान ने विचार किया कि स्तनों में विष लगा के आई हमको मारने के लिए। आज तक हमने कभी विष नहीं पिया है। तो विष किसने पिया है? देवादिदेव महादेव ने। तो भगवान मानो नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे। बाबा, आप विष का प्रभाव समाप्त कर दीजिए, फिर जो कुछ होगा सो हम देखेंगे मामला। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरी डमरू की ध्वनि सुनकर श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे। तेरी डमरू की ध्वनि सुनकर श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे। तेरी डमरू की ध्वनि सुनकर श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे। तेरी डमरू की ध्वनि सुनकर श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे। लाएंगे सीता जी को, लाएंगे सीता जी को, लाएंगे सीता जी को, लाएंगे सीता जी को। मेरे मकान में, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। जय हो।
तेरी डमरू की ध्वनि सुनकर गणपत जी आएंगे, गजानन जी आएंगे। तेरी डमरू की ध्वनि सुनकर गणपत जी आएंगे, गजानन जी आएंगे। तेरी डमरू की ध्वनि सुनकर गणपत जी आएंगे, गजानन जी आएंगे। तेरी डमरू की ध्वनि सुनकर गणपत जी आएंगे, गजानन जी आएंगे। लाएंगे रिद्धि सिद्धि को, लाएंगे रिद्धि सिद्धि को। मेरे मकान में, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे, सारे जहान में तेरा डम डम डमरू बाजे, सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे, सारे जहान में तेरा डम डम डमरू बाजे, सारे जहान में, ओ सारे जहान में, सारे जहान में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा का स्मरण किया नेत्र बंद करके, और बाबा ने मानो विष का प्रभाव समाप्त कर दिया। अब तो महाराज भगवान ने प्राण खींचे इसके, भगवान ने पूतना के प्राण खींचे। स्तनपान करा रही थी ये भगवान को, तो जब प्राण खींचे तो इसने भयंकर स्वरूप बना लिया। उत्सव से भाग खड़ी हुई। पतमानोपि तद्दे अस्ति गप्यूत यंत्र सद्रुमान, चूड़यामास राजेंद्र महदासीद अद्भुतम। राजन विशाल काय शरीर पूतना का जब ये भाग रही थी मथुरा की ओर, तो भगवान ने इसका मार्ग में ही प्राणांत कर दिया। धड़ाम से पूतना गिर पड़ी पृथ्वी पर। गप्यूत दुर्मान स्त्री है, 3 गप्यूत स्थान में राजन पूतना गिरी। एक गब्यूत बराबर होता है 2 कोस, 3 गब्यूत बराबर हो गया 6 कोस, 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर, और 6 कोस बराबर हो गया 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर की रेंज में पूतना गिर गई साहब। विशाल काय शरीर जब इसका गिरा पृथ्वी पर, तो चूड़यामास राजेंद्र, राजन जितने वृक्ष इसके नीचे आए सब चूर चूर हो गए साहब। चूड़यामास राजेंद्र। कुछ लोगों को संशय होता, लोग पूछते कि महाराज ये पूतना 18 किलोमीटर में ही क्यों गिरी? अच्छा, जो पूछने वाले हैं, अगर पूतना 8 किलोमीटर में भी गिरती तो पूछते काहे महाराज 8 ही किलोमीटर में काहे गिरी? पूछते लोग भगवान को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ? हम कहते अगर 12 का होता तो आप पूछते 12 ही का क्यों हुआ? अध्यात्म रामायण में तो 12 ही का वर्णन है, 12 वर्ष के। हम लोगों के अंदर तर्क वितर्क करने का महाराज बहुत आदत है। भगवान की कथा भी सहजता से स्वीकार नहीं कर सकते, उसमें भी तर्क वितर्क करेंगे। एक बात समझ लो, ये जो तर्क करने वाले हैं कथा में, तर्क से नरक की रास्ता तो तय की जा सकती है। तर्क करने वाले नरक चले जाएंगे ये कन्फर्म है, लेकिन भगवत प्राप्ति बिना विश्वास के संभव नहीं है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम।
राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। अगर विश्राम चाहिए इस जीव को तो पहले विश्वास करना पड़ेगा भगवान की कथा में। और एक बात बता दें, इस संसार में प्रश्न करना बहुत सरल है। प्रश्न जो हैं वो अनंत हैं, क्वेश्चन अनलिमिटेड हैं, लेकिन आंसर लिमिटेड हैं। सबके आंसर नहीं दिए जा सकते। एक आदमी शराब पी के पहुंच गया कौशलेंद्र मंदिर में। उसने महंत जी से पूछा कि महाराज सबसे बड़ा कौन? पिए था शराब। महाराज ने सोचा कौन इसके मुंह लगे, तो कह दिया कि सबसे बड़े भगवान हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं, भगवान से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। शराबी बोला कि भगवान बड़ा तो मंदिर में क्यों पड़ा? महंत जी ने कहा कि भाई साहब तो मंदिर ही सबसे बड़ा है, ठीक है, अब तुम जाओ आराम करो, सुबह मिलना। शराबी बोला मंदिर बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा? महाराज बोले कि भले आदमी, धरती माता सबसे बड़ी है, अब तुम जाओ, ठीक है। शराबी बोला ऐसे कैसे चले जाएं? धरती बड़ी तो शेष नांग के फन पे क्यों पड़ी? उसने कहा भाई साहब तो शेष ही नांग बड़े हैं, ठीक है मालिक, अब तुम जाओ आराम करो जाके। शराबी बोला शेषनाग बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा? महाराज बोले कि बड़े भैया शंकर भगवान ही सबसे बड़े हैं, ये देवादिदेव हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर भगवान त्रिभुवन के गुरु हैं, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। ये महादेव हैं, ये सबसे बड़े हैं। शराबी बोला महाराज शिव बड़ा तो कैलाश पर्वत पे क्यों खड़ा? महाराज ने हाथ जोड़े कि बड़े भैया तुम ही सबसे बड़े हो, इस समय तुमसे बड़ा कोई नहीं है। तो आप समझ लीजिए प्रश्न करना जितना सहज है, उत्तर दे पाना उतना सहज नहीं है। प्रश्न तर्क की कोई सीमा नहीं है साहब, तर्क करने वाले की कोई सीमा नहीं, किस किस बात पर तर्क करेगा ये। एक गांव में एक किसान था, कोलू चलाता था, बैल के गले में घंटी बांध दी उसने, एक बार डंडा मार दे बैल चालू हो जाए, और फिर और कुछ काम करने लगे घर गृहस्थी का, और घंटी सुनता रहे कान से। बैल जब रुक जाए तो घंटी बंद हो जाए, फिर जाए तो फिर एक डंडा लगा दे, बैल फिर चालू हो जाए। एक बार उसका दामाद आया, दामाद वकील था, उसने देखा कि वाह हमारे ससुर साहब तो बड़े चतुर हैं, देखो एक एक बार में दो दो काम कर लेते। खड़े खड़े वकील साहब सोचते रहे और उन्होंने कहा ससुर साहब एक बात बताओ, अगर ये बैल खड़ा हो जाए और खड़े होके सिर हिलाने लगे तो बताओ तुम तो घंटी सुनते रहोगे, तुम्हें घंटी सुनाई देती रहेगी और काम भी कुछ होगा नहीं, कोलू चलेगा नहीं तुम्हारा। तो उसने ससुर ने वकील के हाथ जोड़े अपने दामाद के, बोले वकील साहब ये बैल है, बैल वकील नहीं है, जो इतना दिमाग लगाएगा कि खड़े होकर सिर हिलाए। तो साहब तर्क करने वालों की कोई सीमा नहीं है, किस बात पे तर्क कर दें। लेकिन आप समझ लीजिए तर्क करने वाले नरक चले जाएंगे, लेकिन बिना विश्वास के भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। अरे पूतना 18 किलोमीटर में गिरी के 17 में क्या लेना देना, गिर तो गई है, राक्षसी का क्या महाराज उसका आकलन करना सटीक। गोस्वामी बाबा से पूछा गया कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में थे तो उस समय कितने राक्षस पूरे मरे, कितने ने कहा कछु मारे से कछु मर्द, कछु मिलिए से धर धूल। गोस्वामी बाबा से कही कछु कछु काई दिया, पूरा पूरा लिखते 10 मारे 20 संहारे, ऐसे लिखते तुम।
बाबा ने कहा राक्षसों के लिए क्या लिखना, अरे वो तो ठीक ही है, जैसे उनका महाराज कोई सटीक गणना नहीं राक्षसों, खत्म भैया। और उठाकर भगवान को आज गौशाला में ले गई। गौशाला में ले जाकर बैठ गई, गाय की पूंछ ली,